Good morning students. I am back with my next video. In first video, we have started our third chapter, the food we eat. In first part, I have told you the different types of food and food habit, what should we eat and what shouldn't we eat. But in this topic, we will start first ways of cooking. So, let's start. Food is cooked in different style. For example, rice is cooked by boiling it in water. इसका क्या मतलब हुआ कि जो फूड होते हैं, तरह तरह का जो खाना होता है, वो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से पकाते हैं. बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, जैसे रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, है ना, बेकिंग. ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो राइस है हम उसको कैसे बनाते हैं, इन बाय बॉइलिंग मेथड. हम उसको किस में बॉईल करते हैं, वाटर में. जस्ट लाइक wheat is ground into flour which is kneaded and baked into चपाती. wheat का क्या मतलब होता है, गेहूँ. ठीक है, जिससे क्या बनती है, चपाती. क्या जब मार्केट से गेहूँ आता है हम उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाते ना. क्यों हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ एन रॉ टाइप. वो किस टाइप का होता है, रॉ फॉर्म में होता है वो. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. फिर हम उसको क्या करते हैं, ग्राउंड कराते हैं. मीन्स उसको ग्राइंड होता है, एक फ्लोर के फॉर्म में आता है जिसको हम आटा कहते हैं. फिर उसको नीट करके हम बेक करते हैं, जिससे क्या बनती है, चपाती. ठीक है, जस्ट लाइक दैट पल्सेस आर बॉइल्ड इन वाटर. पल्सेस दैट इज मीन दालें किस में बनती हैं, ये वाटर में बॉईल होकर बनती हैं. ठीक है, मीट एंड फिश आर रोस्टेड, फ्राइड और बॉइल्ड इन वाटर. इसी तरह से नॉनवेज, जस्ट लाइक मीट होता है, फिश होती है, एग्स होते हैं, इसको भी अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जैसे बॉइलिंग, फ्राइंग. ठीक है ना. वेजिटेबल टू आर रोस्टेड, फ्राइड एंड बॉइल्ड. इसी तरह से वेजिटेबल्स को भी अलग अलग तरह से बनाते हैं, जैसे रोस्टेड, फ्राइंग, बॉइलिंग, है ना. ये हम कुकिंग क्यों करते हैं, बिकॉज कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टियर एंड सॉफ्ट, है ना. नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड फूड एवरी डे. हमको खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा. लेट्स स्टार्ट. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी. हमको खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये जो फूड है ये हमारी बॉडी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसको हमारी बॉडी को फूड चाहिए और डेली चाहिए उसे, है ना. इट इज़ नीडेड बिकॉज अवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कीप इट्स वर्किंग ऑन. हमको क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को खाना क्यों चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम काम कर सकें. मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो स्टडी करें, प्लेइंग करें, हम कोई भी क्रिएटिविटी करें, है ना. ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी वर्क व्हेन वी वॉक, रन, मूव, प्ले और इवन स्टडी. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट पूरे टाइम काम करता है, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, है ना. व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप, हम कोई काम करें, चाहे हम रेस्ट करें, चाहे हम स्लीप करें, आवर इंटेस्टाइन, हार्ट, लिवर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड. हम जब सोते हैं, हम जब खेलते हैं, हम जब रेस्ट करते हैं, ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या आउटर ऑर्गन्स जो भी हमको दिखते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स होते हैं, दे वर्क ऑल द टाइम. वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो लोग काम नहीं करते. हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है, बट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना. क्या हार्ट चलना बंद हो जाता है क्या जब हम सोते हैं, नहीं होता ना. फूड रिपेयर्स इंजर्ड बोन्स एंड स्किन एंड ऑल्सो हील्स द वाउंड. फूड क्या करता है, हमारी जितनी भी बोन्स, जब हमको चोट लग जाती है तो हमारी बोन्स कभी इंजर्ड हो जाती हैं, या हमारी स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, या हमको कहीं चोट लग गई तो वाउंड हो गया, तो फूड का काम क्या होता है, उसको हील करना, मतलब उस चोट को ठीक करना, है ना. द फूड ईटन बाय अस प्रोवाइड प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हील द इंजर्ड पार्ट. जब जो फूड हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो इनका काम क्या होता है, उस इंजर्ड पार्ट को, मतलब जो जहाँ पे हमको चोट लगी है उस पार्ट को ठीक करना.
The young children require more protein. They are preferred to have milk, butter, eggs, peas and beans. Children should eat them every day. जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जिनकी ग्रोइंग एज होती है, जैसे आप लोग हो अभी, तो आप लोगों को मोर प्रोटीन की ज़रूरत होती है. आप लोगों को मिल्क पीना चाहिए, बटर खाना चाहिए, एग्स खाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए ये आपकी क्या ग्रोथ में हेल्प करते हैं, नहीं तो आप वीक रह जाओगे. चिल्ड्रन शुड ईट दैम एवरी डे. ये आपको डेली खाना चाहिए. जैसे मिल्क हुआ, कभी आप मॉर्निंग में पीते हो, आप इवनिंग में भी पीते हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, यू डोंट वांट टू टेक मिल्क, बट यू शुडंट हैव डन दिस. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना. Certain food items like green leafy vegetables, citrus fruits like orange, lemon and Indian gooseberry, amla, milk, eggs, carrot and fish gives us vitamin and minerals. हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, लाइक स्पिनच, है ना. साइट्रस फूड, साइट्रस का मीन्स क्या होता है, खट्टे, जिसमें हल्का खटास होती है, जो खट्टे फल होते हैं, सोर फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट, ये जैसे ऑरेंज होता है, लेमन होता है, इनमें क्या होता है, खटास होती है. तो इनको क्या होता है, इनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं. मिल्क, एग्स, कैरेट, फिश, ये भी कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फुल होते हैं. तो ये हमको क्या करते हैं, ऑल दीज हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. तो ये सब क्या करते हैं, हमको हेल्दी भी रखते हैं, हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. इम्यूनिटी का मीन्स क्या होता है, हमको कोई भी बीमारी हो तो उससे फाइट करने की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो उससे हमको वो बढ़ाने का काम भी करती है और बीमारियों से बचाने का काम भी करती है. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, डेली प्रॉपर फूड खाना चाहिए, है ना. Clear? Now next topic, intake of more water help us to remain healthy. हमको क्या करना चाहिए, खूब पानी भी पीना चाहिए. किस लिए, to remain healthy. ये हमको क्या करता है, हेल्दी रखता है. अब आप लोग सोचेंगे कि वाटर हमको कैसे हेल्दी रखता होगा. चलिए, मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन सम वाटर. कई सारे ऐसे फूड होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें लॉट ऑफ वाटर उनमें होता ही है. Our activity cause loss of water from body in the form of urine and sweat. हमारी बॉडी की कई एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिससे हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो थ्रू यूरिन या स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है ना. वी ऑल्सो लॉस वाटर व्हेन वी ब्रीथ. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब भी हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर निकलता है. ठीक है ना. द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेनिश्ड बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. अब हमारी बॉडी से वाटर बाहर तो निकल गया थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग, तो हमको क्या करना है, उस वाटर को की जगह पे हमको और वाटर चाहिए ना. हमारी बॉडी की डिमांड है वाटर की, तो हमको क्या करना चाहिए, The intake of water also helps in digestion of food and formation of blood. तो हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. मतलब खाना भी प्रॉपर खाना चाहिए, उसके साथ हमको पानी भी पीना चाहिए. इससे क्या होता है, ये जो हम पानी पीते हैं वो हमारे डाइजेशन को, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है. यू शुड कीप द हैबिट ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रांग. हमको खाना अलग अलग टाइप का खाना चाहिए. मतलब ये नहीं, इफ़ वी आर हैविंग राइस देन ओनली राइस, एंड इफ़ वी आर हैविंग चपाती देन ओनली हैविंग चपाती. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. हम जो भी कुछ खाएं, हम प्रॉपर वेजिटेबल भी खाएं, प्रॉपर फ्रूट्स भी खाएं, प्रॉपर राइस भी लें, प्रॉपर दाल भी लें, प्रॉपर वाटर भी ड्रिंक करें. तो इस तरह से हर एक तरह का जब हम खाना प्रॉपर खाते हैं, हमारी बॉडी को जिसकी नीड है, तो वो क्या करता है, दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. तो उससे हम क्या बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे और स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे. अ डाइट दैट कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. और ऐसी डाइट को जिसमें हर तरह का फूड इंक्लूडेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट. क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस्ड डाइट.